जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। ठीक है, देखिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस चैप्टर से लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वह बैंक का परीक्षा हो या फिर एसएससी का परीक्षा हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल का परीक्षा हो। देखिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों का एक निश्चित समय सीमा होता है और जो कोई भी उस समय सीमा में अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है उसका सिलेक्शन लगभग निश्चित के बराबर हो जाता है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए समय और कार्य जो है इसके प्रश्नों को आप 3 प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला जो होता है वो बोलते हैं उसको तीर विधि द्वारा हल कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है सूत्र विधि द्वारा हल कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो है ऐकिक विधि द्वारा भी आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे तीर विधि द्वारा इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे समझिए, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है, और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो मान लेंगे माना कुल कार्य बराबर 1 इकाई। माना कुल कार्य बराबर कितना इकाई? 1 इकाई। तो हम बोलेंगे कि 20 दिन में 1 इकाई काम करता है। ए जो है 20 दिन में 1 इकाई काम करता है, तो 1 दिन में कितना इकाई काम करेगा? 1/20। ठीक है, और बी ए जो है 20 दिन में 1 इकाई काम करता है, तो 1 दिन में 1/20 करेगा। और बी जो है 30 दिन में करता है 1 इकाई काम। ठीक है, तो 1 दिन में कितना करेगा? 1 दिन में ये करेगा 1 में कितना? 30। यानी कि बी 1 दिन में 30 करेगा और ए 1 दिन में 1/20 करेगा। ठीक है, तो अब दोनों का पूछ रहा है तो दोनों को यहाँ पे रखेंगे 1/20 और प्लस 1/30। ए जो है इतना है, बी जो है इतना है। एलसीएम लेंगे 60 होगा, 60 में 20 से भाग करेंगे, 60 में 20 से अगर हम भाग करें कितना हो जाएगा? 3। और 3 में 1 में क्या करेंगे? गुणा। 3 एकम में 3। और 60 में 30 से अगर हम भाग करें तो कितना होगा? 2। और 2 में 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। और बट्टे में 60 कटाएंगे कितना होगा? 12, यानी कि 1/12। तो हम बोलेंगे कि कुल काम जो है हम माने थे 1 इकाई, यानी कि 1/1 में दोनों का कितना है? 12। ये 12 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हमारा कितना? 12 दिन। ये बस समझने के लिए बस बताए कि पहले ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते थे, अब कैसे करते हैं। तो अब हम लोग ऐसे करते हैं कि अगर मान लीजिए कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो बोलेंगे ए जो है वो 20 दिन में करता है। बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो बी जो है 30 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो इनका सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम काहे लिए निकालेंगे? एलसीएम इसलिए निकाल रहे हैं कि वो 20 से भी डिवाइड हो जाए और 30 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, डिवाइड करने के लिए हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 20 का और 30 का हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम हमारा होगा 60। हम बोलेंगे 60 यूनिट। ये जो है टोटल वर्क है, ये वर्क है टोटल यूनिट हम यहाँ पे मान लेंगे कि वर्क का टोटल यूनिट कितना है? 60। ठीक है, अब 1 दिन का यूनिट निकालेंगे। यहाँ पे ये दिन है, ये 20 दिन है और ये 30 दिन है। ए 20 दिन में और बी भी उसी काम को 30 दिन में। यूनिट निकालेंगे तो 60 में 20 से भाग करेंगे कितना होगा? 3 यूनिट 1 दिन में। ये 1 दिन का निकाल रहे हैं हम लोग, 1 डेज यूनिट। ठीक है, 1 दिन का यूनिट निकालेंगे, 60 में 20 से भाग करेंगे 3 होगा, 60 में 30 से भाग करेंगे 2 होगा, 2 यूनिट। ठीक है, अब ये 60 है तो 60 टोटल है और ये 1 दिन का निकाले हैं। कितना निकाले हैं? 2 3 5 जोड़िए, 2 3 5 5 कटाइए कितना होगा? 12। यही 12 दिन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे अभी। ये तो बस एग्जांपल बताए कि पहले ऐसे हम लोग क्या करते थे, सॉल्व करते थे। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राम किसी काम को 10 दिन में करता है। राम जो है वो 10 दिन में कर रहा है और श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है, यानी कि श्याम जो है उसी काम को 15 दिन में करता है। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालिए, 10 दिन का और 15 दिन का एलसीएम निकालिए। तो 10 का और 15 का एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालें तो कितना होगा, 30 होगा। हम बोले कि 30 हो गया टोटल यूनिट, ये जो है वर्क है, टोटल यूनिट है, टोटल यूनिट। ठीक है, एक दिन का यूनिट निकाल लेंगे यहाँ पे, ये जो है एक दिन का यूनिट है, इसको आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 30 है। 30 में जब आप 10 से भाग करेंगे तो एक दिन का निकल जाएगा, ये 10 दिन है। तो 10 दिन है और ये टोटल है, तो टोटल में अगर 10 दिन से भाग करेंगे तो एक दिन का निकल जाएगा, यानी कि 3 यूनिट काम करेगा ये राम जो है 3 यूनिट काम करेगा और श्याम कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये टोटल यूनिट कितना है हमारा, 30 है, और एक दिन का यूनिट दोनों का कितना निकाले हैं, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3 2 5, भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 6 दिन। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में करते हैं। अब कह रहा है कि ए अकेले इस काम को 30 दिन में पूरा करता है, यानी कि ए जो है इसको 30 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम निकालेंगे 20 का और 30 का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। ये जो है वर्क का टोटल यूनिट है, टोटल यूनिट है। ठीक है, और ये हम यहाँ पे निकालेंगे कितना, एक दिन का यूनिट निकालेंगे, एक दिन का यूनिट निकालेंगे। ठीक है, तो एक दिन का यूनिट कितना होगा, 60 में 20 से भाग करें 3 होगा। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, 2 यूनिट होगा। तो अब आपको पता ही है कि जब ए का 2 हो गया और दोनों मिलकर 3 कर रहे हैं, तो बी का कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी दोनों लोग मिल के कर रहे हैं 3 यूनिट, और ए का 2 है, यानी कि ए का 2 है, तो बी का कितना हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा 3 और -2 यानी कि 1, यानी कि बी का हमारा निकल गया 1 यूनिट होगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि ए और बी 3 है और ए अकेले 2 है, तो बी कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए, दिन पूछ रहा है कितने दिन में होगा, तो 60 में और 1 में अगर भाग कर दें तो हमारा निकल जाएगा 60 दिन। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, इसको समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पे आप समझिए कि मान लीजिए ये 20 है और ये 30 है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 60। ये जो है टोटल यूनिट है, वर्क है, वर्क का टोटल यूनिट है, टोटल यूनिट 60 हमारा। ठीक है, और यहाँ पे जो निकालेंगे ना, ये एक दिन का यूनिट निकलेगा, एक दिन का यूनिट निकालेंगे। यहाँ पे जो निकालेंगे वो एक दिन का यूनिट निकालेंगे। ठीक है, तो एक दिन का यूनिट निकालने के लिए ना भाग करिएगा, एक दिन का यूनिट निकालने के लिए क्या करिएगा, भाग, भाग। ठीक है, यानी कि 60 में किसका भाग करना है, ऐसे लगा लीजिए, 60 में किसका भाग करना है, 20 का, कितना होगा, 3। ठीक है, और 60 में यहाँ पर इसका अगर निकालना हो, ए है ये बी है, इसका अगर निकालना हो तो कितना होगा, 2। भाग करेंगे 60 में 30 से भाग करेंगे, ये 2 यूनिट आएगा। ये पहला आप रूल समझ लीजिए, इसको पहला रूल है। ठीक है, और ये सेकंड वाला देख लीजिए, हमारा है वर्क जो है टोटल वर्क 60 था। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 60 दिया हो वर्क, ये जो टोटल वर्क है, टोटल यूनिट है, टोटल यूनिट हमारा दिया है 60, और ये दे दिया है एक दिन का यूनिट दिया है, एक दिन का यूनिट दिया है, एक दिन का यूनिट दिया है 3 और 2, और ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है दोनों। ठीक है, ये ए नहीं दिया है और बी भी नहीं दिया है, तो कैसे मालूम करेंगे, तो 60 में आप ये 3 का भाग कर दीजिए, 60 में 3 का भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20। 60 में आप 3 का क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो मालूम हो जाएगा। ठीक है, 60 में आप 2 का भाग करेंगे तो ये मालूम हो जाएगा कितना, 30। तो ये दिन मालूम हो जाएगा हमारा, भाग करेंगे तो यूनिट से, टोटल यूनिट में एक दिन के यूनिट से भाग करेंगे तो हमारा दिन मालूम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, थर्ड रूल।
अब मान लीजिए कि 60 नहीं दिया है, 60 भी नहीं दिया है और ये भी नहीं दिया है, यानी कि ये भी क्वेश्चन मार्क है हमारा। वर्क जो है टोटल यूनिट भी नहीं दिया है और ए भी नहीं दिया है और ये बी भी नहीं दिया है, ठीक है। और ये हमारा यूनिट दिया है 3 है और कितना है 2 है, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। ध्यान दीजिए कि दोनों उस कार्य को मिलके कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। ये 12 दिन पता है, यूनिट पता है, ये नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, यानी कि ये और ये नहीं पता है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 3 5। ये जो है दोनों मिलकर कार्य कर रहा है, ये दोनों मिलकर कार्य कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन में, यानी कि 12 दिन में कर रहा है। तो इसको जोड़ के गुणा करके ऊपर वाला जो होगा वही हमारा टोटल यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 5 और 5 में 12 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 60। ये 60 मालूम हो गया। तो जब ये 60 मालूम हो गया तो 60 में 3 से भाग करेंगे तो ये 20 मालूम हो जाएगा, और 60 में ये 2 से भाग करेंगे तो ये 30 मालूम हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि ए बी और सी एक कार्य को 12 दिन में, 10 दिन में और 15 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि ए बी और सी एक कार्य को 12 दिन में, 10 दिन में और 15 दिन में, यानी कि ये 12 दिन में, ये जो है 10 दिन में और ये जो है 15 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि हम 12 का, 10 का और 15 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि 60, ठीक है। ये जो है हमारा वर्क है, टोटल वर्क है, टोटल यूनिट है। और ये एक दिन का यूनिट निकालेंगे कि एक दिन का यूनिट जो है वो कितना है, ठीक है। तो 60 में 12 से भाग करेंगे कितना होगा, 5, ठीक है, इसका निकल गया। और ये 60 में 10 से भाग करेंगे कितना होगा, 6, और 60 में 15 से भाग करेंगे कितना होगा, 4, ठीक है। अब देखिए टोटल यूनिट हमारा 60 था और ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो एक दिन का तीनों का, 6 4 10 5 15, 15 भाग कर देंगे कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4 दिन में उस कार्य को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक्स और वाई और जेड तथा जेड और एक्स किसी काम को 12 15 20 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि एक्स और वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स किसी कार्य को 12 दिन में ये कर रहा है और कितने दिन में, 15 दिन में। ये 15 दिन में कर रहा है और ये कितने दिन में, 20 दिन में पूरा कर रहा है, यानी कि 20 दिन में पूरा कर रहा है। तो बोल रहा है कि एक्स और वाई और जेड मिलकर, यानी कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर, यानी कि हम करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, 12 का 15 का और 20 का, यानी कि 12 का 15 का और 20 का हम एलसीएम निकालें तो कितना होगा, 60। 60 में हम 12 का भाग करें कितना होगा, 5, ठीक है। 60 में हम 15 का भाग करें कितना होगा, 4, 60 में 20 का भाग करें कितना होगा, 3। अब क्या कर देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि ये जो है हम लिखेंगे इसको कि एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, ये तीनों मिलकर इस कार्य को, यानी कि टोटल हमारा इतना है और एक दिन का इन लोगों का कार्य कितना है, 12, कटाएंगे कितना होगा, 12 25 60, यानी कि 5 दिन में ये जो है कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे 2x है, 2x है, यहाँ पे 2y है, 2y है और यहाँ पे 2z है, 2z है, तो ये होगा 5 दिन, ठीक है, 5 दिन। एक बात समझिएगा कि दो भाई 5 दिन में कर रहे हैं एक काम को, ठीक है। तो एक भाई जो है उस काम को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, ठीक है। तो ये दो लोग थे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इनका निकालें तो कितना हो जाएगा, ये भी 10 दिन हो जाएगा, ठीक है। कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5 दिन। तो अब दो से इसमें क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे भी आप कर सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से कि 2xy बटे में एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस में जेड एक्स। ये जो है इसको मान लीजिए एक्स, पूरे को मानिए एक्स, इस पूरे को मानिए वाई और उस पूरे को मानिए जेड, यानी कि हम लिखेंगे 2 गुणे एक्स कितना है, 12 12
और y कितना है 15 15 और z कितना है 20 20 और बटे में कर देंगे एक्स वाई यानी कि 12 गुणे 15 और प्लस में वाई जेड यानी कि 15 गुणे में 20 और प्लस में जेड एक्स यानी कि 20 गुणे में कितना हो जाएगा 20 गुणे में 12। अब इसको सॉल्व करें 2 गुणे 12 15 20 ये हो जाएगा 15 दूना 30 0 3 15 एक में 15 180 और प्लस ये 15 दूना 30 300 और ये हो जाएगा हमारा 24 यानी कि 240। अब इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 2 12 15 20 ठीक है और बटे में जोड़ दें तो 300 और 1 400 और 400 200 600 600 और 8 4 12 720 720 जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए हाँ और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 3 से कटाइए 3 5 15 3 दूना का 6 3 चौका 12 12 दूना 24 2 एकम में 2 और 5 दूना 10 यही हमारा आ जाएगा 10 दिन। ठीक है ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है चलिए देखिए कह रहा है कि राम की कार्य करने की क्षमता श्याम की 2 गुनी है यानी कि राम जो है यहाँ पे लिखिए राम और यहाँ पे लिखिए श्याम। ठीक है राम की कार्य करने की क्षमता श्याम की 2 गुनी है यानी कि राम जो है इससे 2 गुना कार्य कर रहा है यानी कि ये बोलेंगे ये एक है तो यहाँ पर ये बोलेंगे कि 2 यूनिट काम करेगा यानी कि 2 गुना काम करेगा। अब इसको मानेंगे ये 2 यूनिट काम कर रहा है ये तो ये कितना हो जाएगा 4 यूनिट काम करेगा इससे 2 गुना काम करेगा। ये 3 यूनिट मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे 6 यूनिट मानेंगे। ठीक है ऐसे कार्य कर रहा है। चलिए देख लेते हैं तो मान लेते हैं मानेंगे इसको 1 मान लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा ये। ठीक है तो जब ये 2 हो गया और ये 1 हो गया और बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में करते हैं दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में 15 दिन में करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये भी नहीं पता है टोटल नहीं पता है ये हमारा टोटल यूनिट है टोटल यूनिट भी नहीं पता है और ये हमारा ये तो पता है एक दिन का यूनिट पता है ये नहीं पता है ये दोनों नहीं पता है तो नहीं पता है तो ये तीसरा वाला रूल ऐसे ही छोड़े हैं। देखिए यहाँ पे बोला है कि जब नहीं पता हो तो क्या करेंगे जब नहीं पता हो तो इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है इन दोनों को जोड़ के और उन दोनों का कार्य कितना है कितने मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में गुणा कर दीजिए गुणा करिए 2 1 3 और 3 15 हमें 45 तो ये हो जाएगा हमारा 45। अब जब 45 मालूम हो गया तो 45 में अगर आप 2 का भाग कर दे रहे हैं तो हमारा मालूम हो जाएगा यानी कि 45 में अगर आप 2 का भाग करेंगे तो 2 दूना का 4 कट जाएगा 5 2 दूना का 4 1.0 2 5 10। ठीक है यानी कि निकलेगा हमारा कितना 22.5। इसका भी निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा 45 में अगर आप 1 का भाग करें तो कितना होगा 45 यही हो जाएगा हमारा 45। ठीक है चलिए राम की कार्य करने की क्षमता श्याम से 2 गुनी से 1 अधिक है यानी कि राम जो है राम और श्याम राम की कार्य करने की क्षमता श्याम से 2 गुनी से 1 अधिक है यानी कि हम इसको मान लेंगे 1 तो इसको करेंगे 2 और प्लस 1। अब मान लीजिए कि ये 1 कर रहा है 1 यूनिट काम कर रहा है और ये 2 गुनी है तो ये 2 हो जाएगा ये 1 यूनिट का कार्य कर रहा है तो ये 2 हो जाएगा। अभी इसको 2 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा वही जो पहले वाला क्वेश्चन था। ठीक है तो ये 1 माने हैं तो ये हमारा हो गया 2 और 2 गुनी से 1 अधिक है तो इसमें 1 और क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम अकेले उस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। राम अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है 20 दिन में पूरा करता है कर लेता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है तो जब ये 20 दिन में कर रहा है ये 3 यूनिट दिया ही है तो 3 यूनिट जो है ये 1 दिन का है 1 दिन का है। ठीक है 1 दिन का है और ये टोटल जो है वर्क जो है टोटल यूनिट हमको पता नहीं है तो गुणा कर देंगे इसमें तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60 हमारा टोटल हो गया। तो 60 जब हमारा टोटल हो गया तो इसका भी हम मालूम कर सकते हैं कि ये कितने दिन में करेगा 60 में 1 से भाग करें तो ये 60 यानी कि 60 दिन में ही करेगा। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है तो 2 और 1 3 और 3 1 4 तो हम बोलेंगे कि टोटल कितना है 60 है और ये कितने कितने ये 3 यूनिट कर रहा है ये 1 यूनिट कर रहा है यानी कि 4 यूनिट कर रहा है। अब इसको कटा देंगे 4 एकम में 4 4 5 20 15 दिन में ये दोनों क्या करेंगे कार्य को
कंप्लीट करेंगे। देखिए कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की अपेक्षा 2 गुनी है, यानी कि ए की कार्य क्षमता बी की अपेक्षा 2 गुनी है। ये 2 गुनी है, ये 1 मानिए तो इसको क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ए किसी कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में करता है, तो कह रहा है कि बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी कि जब 10 दिन है, हमारा ये जो है वर्क टोटल यूनिट वो नहीं पता है, लेकिन ये 1 दिन वाला यूनिट पता है। 1 दिन का यूनिट जो है हमको क्या है, पता है, तो पता है तो इसमें गुणा कर दीजिए तो टोटल मालूम हो जाएगा। 10 दूना का 20, रूल बताया गया है, रूल पीछे बताया गया है सेकंड थर्ड वाले क्वेश्चन में, देख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारा 20 हो गया। तो जब ये 20 हो गया तो 20 में 1 से अगर भाग कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 दिन में